जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, गुड़गांव में सरकार बहुत कुछ नया करना चाह रही है। वो चाह रही है कि पेपरलेस एक सिस्टम बन जाए जहां से आप प्रॉपर्टी बायर्स को रजिस्ट्री कराने में प्रॉब्लम ना हो। रिकॉग्नाइजिंग अ फॉल्ट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो चलिए, ये हुआ और इसकी दास्तान मैं आपको आज बयां करने आया हूं। बेसिकली मैं आपको जो पुराना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था और जो नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसके बारे में कुछ कुछ बताने आया हूं। और साथ में अगर सरकार से कोई इंपॉर्टेंट इंसान ये सुन रहा है तो कुछ अपने विश्लेषण टिप्पणियां देने आया हूं, जिससे शायद ये प्रोसेस और बेटर हो सके, बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ रियल एस्टेट, लर्निंग फ्रॉम रियल एस्टेट। तो ये कहानी है जमाबंदी.nic.in से लेके रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन हरियाणा.com की, जहां पे हम एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे आ गए हैं। लेकिन ये पोर्टल्स काफी डिफरेंट हैं। हरियाणा में रजिस्ट्रेशन को चेंज करने का प्रोसेस, उसको पेपरलेस बनाने का प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस में इवेंचुअली क्या हुआ है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता था। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम जमाबंदी.nic.in पे जाते थे। वहां पे बायर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स एंटर करते थे और टोकन जनरेट कर लेते थे अपनी रजिस्ट्री का, जिसको चालान कहा जाता है। ये कैसे होता था? ये ट्रेजरी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आरटीजीएस एनईएफटी द्वारा स्टैम्प पेपर की पेमेंट और एक 50,000 रुपए की फीस जमा करने के बाद होता था। तो प्रोसेस ये होता था कि आपने चालान कटवाया, आपने टोकन लिया और अब आपकी एक डेट आ गई। सपोजिटली आपको 17 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री के लिए जाना था। तो अब आप रजिस्ट्री के लिए जाते, उससे पहले आपने सेल डीड फाइनल करी होती है, एटीएस फाइनल किया होता है, आपकी पेमेंट डिटेल्स फाइनल होती हैं। अगर लोन का एंगल इन्वॉल्व होता है तो आपके बैंकर्स उस दिन तहसील आके आपकी रजिस्ट्री को इंडोर्स करते हैं, आपको डीडी देते हैं। लेकिन ये सारा काम पिछले प्रोसेस में रजिस्ट्री के दिन हुआ करता था। ये प्रोसेस ऐसा हुआ करता था कि आप एक डीड राइटर हायर करते थे। आपका अगर ब्रोकर होता था तो वो पहले जाके डीड राइटर के साथ आपकी जो सेल डीड है उसको सिस्टम में फीड कराता था। वो सिस्टम में फीड होने के बाद चेक करी जाती थी। चेक होने के बाद ये चेक किया जाता था कि जो प्रॉपर्टी इन कंटेंशन है उसके ऊपर कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है। इनकम्बरेंस का क्या मतलब होता है? उसके ऊपर कोई केस या कोई स्टे तो नहीं है। ये अप्रूव होने के बाद इसका एक प्रिंट आउट निकाला जाता था। प्रिंट आउट निकालने के बाद खड़े होके फोटोज खिंचती थी बायर, सेलर, क्रेता, विक्रेता और विटनेसेस की। विटनेस ढूंढने का भी एक गजब माहौल था जनाब, कि अगर तो ब्रोकर होता तो ब्रोकर विटनेस बनता, वरना कभी कभी कोई आगे पीछे चलते हुए वकील को आके बोला जाता कि यार तू विटनेस बन जा, और ऐसे उसको लाते और विटनेस बना देते। एक्चुअली यही होता था। और मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े फ्लोरों की, बड़े बड़े प्लॉटों की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सरकार ने इस सिस्टम को बोला कि लेट्स इंप्रूव दिस सिस्टम, इसको पेपरलेस बनाते हैं और इंप्रूव करते हैं। तो अब क्या होने लगा है? अब ये होने लगा है कि नए पोर्टल पे, जो कि जिसका एक सेकंड नाम भूल गया हूं मैं भैया, स्क्रिप्ट नहीं करते ना, ई रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू हरियाणा.com पे आप जाते हैं। आप सबसे पहले बायर और सेलर की केवाईसी डालते हैं। केवाईसी में पैन, आधार, उनके पिताजी का नाम, उनके ग्रैंडफादर का नाम, उनका फोन नंबर। बायर सेलर की डलने के बाद ये सेम केवाईसी आपके विटनेस की लगती है। तो अब विटनेस की भी केवाईसी लगने लग गई है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो भी बायर और सेलर के बीच में डॉक्यूमेंट्स एग्री हो जाते हैं सेल डीड के, वो आपके सिस्टम में अपलोड होते हैं। कैसे अपलोड होते हैं? स्कैन होते हैं, अपलोड होते हैं। अब यहां देखिए, समझिएगा, पहले ये सारा सिस्टम वन टाइम हो रहा था। अब पहले स्कैन होगा, अपलोड होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लैग बढ़ा है। ठीक है जी, ये आपके अपलोड हो गए, आपकी अप्रूव्ड सेल डीड अपलोड हो गई।
सेल डीड के बाद आपकी पेमेंट डिटेल्स अपलोड होती हैं। अब समझने की बात क्या है, दो टाइप के बायर्स आते हैं, एक जो अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दूसरे जो लोन केस हैं। दिस इज वेयर देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन द बैंक्स एंड द करंट प्रोसेस, कि अब बैंक ये अब तहसील हमारी और हमारा जो सिस्टम है नया हरियाणा में रजिस्ट्रेशन का सिस्टम, वो ये मांगता है कि हम कंप्लीट पेमेंट डिटेल्स फर्निश करें। अच्छा जी, अब समझिएगा, पहले प्रोसेस में जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती थी उस दिन आप पहली बार या उससे एक दिन पहले आप अपनी डीडी की शक्ल देखते थे। आज आपकी रजिस्ट्री अभी 4-5 दिन बाद है, वो मैं आपको प्रोसेस के बाद दौरान समझाऊंगा कि क्यों अभी 4-5 दिन लगने वाले हैं इस चीज को। तो आपको पहले ही अपनी डीडी की फोटो चाहिए, तो थोड़ा उसमें ना बैंक से हिंड्रेंस आ रहा है। सम बैंक्स आर गुड डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, इट हैपेंस। हमारे जैसा कोई ब्रोकर हो शाना तो हम 2 हफ्ते पहले ले लेते हैं डीडी। तो जी डीडी आ गया, आपका पेमेंट डिटेल्स आ गई, तो आपने सेल डीड डाल दी, अपनी पेमेंट डिटेल्स डाल दी, सब कुछ डाल दिया। फिर ये ओके होके आपके आरसी के पास जाता है, रजिस्ट्रेशन क्लार्क। रजिस्ट्रेशन क्लार्क इसको देखता है, पढ़ता है, अप्रूव करता है। रजिस्ट्रेशन क्लार्क इसको अप्रूव करने के बाद सब मैजिस्ट्रेट के पास भेजता है। सब मैजिस्ट्रेट इसको देखेगा, अप्रूव करेंगे, इस पे इनकम्बरेंसेस चेक करेंगे, तब आपको गो अहेड दी जाएगी। इस गो अहेड के बाद आप टोकन खरीद सकते हैं। तो बॉस हुआ क्या, वही कागज की कश्ती, वही बारिश का पानी, लेकिन पहले नाव में चल रहे थे, अब उन्होंने बोला है कि पगडुब्बी में चलना है। नाव पगडुब्बी सिमिलर, बट कहने का मतलब ये है यार कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है, सिर्फ चलते चलाते सिस्टम को थोड़ा सा शेक करने की कोशिश करी है। पेपरलेस दुबई में रजिस्ट्री होती है। दुबई में कुछ इस प्रकार की रजिस्ट्री होती है जहां हमें जाना भी नहीं पड़ता है, वहां पे रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री से पहले पेमेंट्स वेरीफाई होती हैं। आज हम पेमेंट्स की डिटेल्स डाल रहे हैं, क्या ये वेरीफाई हो रही हैं? कहने वाले कह सकते हैं हां कि डीडी डल रहा है, डीडी डिसऑनर नहीं होता, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स शुड द प्रोसेस हैव बीन कि जब पूरी पेमेंट हो जाए उसके बाद रजिस्ट्री हो। चलिए, मैं इन चीजों के बारे में कुछ कहने वाला नहीं हूं, बट द पॉइंट इज दैट नाउ ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, योर ड्यू डिलिजेंस, योर पेपर अप्रूवल इज हैपनिंग बिफोर यू गो टू द तहसील। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो अच्छी बात है। बॉस, अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो काम पहले लास्ट मोमेंट तक आप एज बायर्स करते थे, अब वो आपको 6-7 दिन पहले करना पड़ेगा। जिस काम के लिए हम ब्रोकर्स लास्ट दिन भागते थे, आज वो काम हम आपसे पहले से अप्रूव करवा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, as far as I am concerned, it is just the teething issues that are troubling us. The process can be improved by 1, getting payment verifications, 2, by reducing the turnaround time between the approvals and the issuing of the challan in the new process, and 3, by making sure कि ब्रोकर की कमीशन का भी आप ओके लें। दुबई में बहुत सारे देशों में ब्रोकर्स को कमीशन पहले मिलती है, रजिस्ट्री बाद में होती है। भारत में भी अगर आप ब्रोकर्स के लिए सब नहीं करेंगे तो ब्रोकर्स भी ट्रस्टवर्दी होकर कैसे काम कर सकते हैं। ऑल्सो सरकार से, हरियाणा सरकार से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि प्लीज ब्रोकर्स के लिए एग्जामिनेशन शुरू करिए, हरियाणा को स्ट्रांग करिए, ताकि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी ऐसे ही बढ़ती रहे। दिस इज दिल्ली एनसीआर's फेवरेट रियल्टर चेतन कौशल saying जय हिंद and bye-bye for today, and a big thanks to my friend Mr. Khatana, Shivraj Khatana. Thank you so much. Jai Hind, bye-bye, stay safe, make sure that you get your papers crisply done.